बिहार जाति आधारित जनगणना, बिहार जाति आधारित जनगणना। इसमें दो पार्ट किया गया है, इसको दो चरण में लिया जाएगा। प्रथम चरण में गृह गणना या मकान सूची तैयार करना है, और दूसरे चरण में जाति आधारित जो गणना होगा इसकी संख्या को निर्धारित करना है। प्रथम चरण में मकान सूची निर्धारित करने के लिए इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है मकान सूची तैयार करना, और दूसरा पार्ट है नजरी नक्शा बनाना। प्रथम चरण में मकान सूची तैयार करने के लिए सर्वप्रथम जो आपको दिया गया है सूची, जहाँ से जहाँ तक करने के लिए वहाँ से शुरू करना है। ये प्रायः उत्तर पश्चिम के कोना से शुरू किया जाता है। आप उस ब्लॉक में जा कर के उत्तर पश्चिम से जो आपको जहाँ से दिया गया है वहाँ से शुरू करना है। शुरू करने में ये देखा जाता है कि भवन, इसमें जब मकान सूची तैयार करने जाइएगा तो उसमें आपको सबसे पहला पार्ट होगा जो कि उसमें विवरण देना। तो मकान सूची का विवरण देने के लिए सबसे पहला है इसमें 10 कलम होते हैं, 1 से लेकर के 10 कलम होते हैं। 10 कलम में पहला कलम है क्रम संख्या। क्रम संख्या में इसको लगातार बढ़ते हुए जाना है, और प्रायः डिजिटल 0 1 2 3 4 5 6 इसका प्रयोग करना है। इसमें 0 1 से 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 10 इसका प्रयोग करना है। दूसरा है आपको भवन संख्या। भवन संख्या जिस मकान के आगे जाया जाता है और उस मकान को भवन कहा जाता है। भवन संख्या में आपको उसका भवन संख्या 001 से शुरू किया जाता है। जहाँ से आपको दिया गया है उसके अगल बगल में भी यदि कोई घर छूटा हुआ है तो उसको लिया जाता है, इसलिए कि जब भी किसी का नाम दिया जाता है तो चर्चित व्यक्ति का नाम दिया जाता है। उससे पहले भी 1-2 आदमी का छूटा रहता है, उसको भी किया जाता है। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम के दिशा से ही शुरू किया जाता है। उसमें पहला घर को 001 से अंकित किया जाता है। इसमें इसके बाद आता है मकान संख्या। मकान संख्या, अब सबसे पहले मकान और भवन में अंतर क्या होता है ये दर्शाया जाता है। भवन, यदि मान लिए कि कोई किसी मकान के आगे हम गए, किसी घर के आगे गए, वो उसको एक भवन कहा जाता है। लेकिन मकान तभी होगा जब उस भवन में यदि अलग अलग दरवाजे हों। एक ही भवन में यदि अलग अलग दरवाजे होंगे तो उसको मकान से इंगित किया जाता है। मकान में, एक भवन में यदि एक ही दरवाज़ा है तो मकान संख्या 1 ही होगा। इसके बाद आपको आता है इस मकान का उद्देश्य, किस उद्देश्य से मकान को रखा गया है। इसमें होता है
गैर आवासीय, आवासीय और गैर आवासीय। गैर आवासीय मकान को ये मकान सूची में अंकित नहीं किया जाता है। उसे नजरी नक्शा बनाने के समय में सिर्फ इंगित कर दिया जाता है, एक चिन्ह बता दिया जाता है जो कि उसमें इंगित करके जो कि ये गैर आवासीय मकान है, गैर आवासीय हो, मंदिर हो, ये मस्जिद हो, स्कूल हो, उसको दर्शाया जाता है। इसके बाद आता है परिवार की संख्या। परिवार की संख्या में उस परिवार में जितने, उस मकान में जितने परिवार रहते हैं उस परिवार को लिखा जाता है। जैसे कि इसमें यदि एक ही परिवार रहते हैं तो इसको हम एक लिखेंगे, 001। इसके बाद आता है परिवार के मुखिया का नाम। उस परिवार में यदि मुखिया का, जो मुखिया होते हैं, जो उस आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इसके बाद आपको परिवार की सदस्यों की संख्या, इस सदस्यों की संख्या में जो बच्चे छोटे होते हैं, सबसे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ से लेकर के बूढ़े तक का सबका गिनती किया जाता है। इसके बाद आता है परिवार का क्रम संख्या। यदि मान लीजिए कि उस मकान में एक ही परिवार हैं, यदि एक ही परिवार है तो परिवार को 01 से इंगित कर दिया जाता है। यदि उस, अब आइए, यदि भवन, अब दूसरा भवन संख्या 2 में मान लीजिए कि इस परिवार में, इस भवन में 2 मकान हैं, 2 मकान हैं। जैसे कि ये भवन है, मान लीजिए कि ये भवन है आपको, और इसमें एक यहाँ दरवाज़ा है और एक यहाँ दरवाज़ा है। ये भवन में 2, इस भवन में 2, जैसे कि ये 002 में 2 दरवाज़ा हुआ, 2, इसको 2 मकान कहा जाएगा। इसको जब लिखा जाएगा तो इसमें लिखा जाएगा गण 01 और गण 02। ये इसमें 2 मकान इंगित हुआ, क्योंकि इसका मुख्य द्वार जो है ये 2 है। एक भवन में मुख्य द्वार 2 है, इसलिए इसे 2 मकान यहाँ इंगित किया जाएगा। इसमें इसको आवासीय के लिए किया गया है। परिवार की संख्या इसमें एक मकान में, अब पहला मकान को इसको 01 और दूसरा को 02 लिखा जाएगा। 02 लिखने के बाद पहला मकान में जितने ये आवासीय है, इसके बाद इसमें परिवार की जितने संख्या होगा, हो सकता है इसमें परिवार की संख्या 1 है और दूसरे में भी परिवार की संख्या 1 है, तो ये परिवार की संख्या लिखा जाएगा 1-1, और यहाँ उसके परिवार के मुखिया का नाम लिखा जाएगा, उसमें जितने भी सदस्य होंगे उसका नाम लिखा जाएगा और इसको इंगित किया जाएगा। यदि मकान में ये 1 से अधिक परिवार रहते हैं तो उसको सबको, यानी इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य है जो कि किसी भी हालत में कोई भी आदमी छूटे नहीं, कोई मकान छूटे नहीं। भवन पर नंबर अंकित करना। कैसे नंबर दिया जाएगा भवन पर? भवन पर नंबर देने के लिए यदि भवन नंबर 001 है तो आवासीय है, उसका मकान संख्या 1 होगा और परिवार की संख्या 1 है, और इसमें यदि एक ही परिवार रहते हैं तो वहाँ पर भवन के ऊपर लिखा जाएगा 6 इंच बाय 6 इंच का एक चौकोर, जो आपको लाल रंग का दिया गया होगा स्केच, उसके ऊपर लिखेंगे 001, सिर्फ यही लिखा जाएगा 001 लिख करके खूब बड़े अक्षर में लिख करके छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब है इस परिवार में एक ही परिवार रहते हैं। यदि किसी परिवार में, किसी भवन में, जैसे दूसरे भवन में भवन नंबर 2 002 है, इस परिवार में यदि
2 परिवार या 3 परिवार रहते हैं, 3 परिवार रहते हैं, तो इसमें लिखा जाएगा 2/001 से 003 तक। पुनः यदि भवन नंबर 4 में एक ही परिवार रहते हैं तो ये भवन नंबर 3 में यदि एक ही परिवार रहते हैं, इसमें 003 लिख करके उस पर अंकित करके छोड़ दिया जाएगा। और भवन नंबर 4 में यदि भी एक ही परिवार रहते हैं तो 004 लिख करके इसमें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भवन नंबर, यदि मान लीजिए कि भवन नंबर यहाँ पर देखिए, जैसे कि भवन नंबर 4 में एक ही परिवार है, तो उसमें एक ही भवन नंबर उस पर 4 लिख कर 5, भवन नंबर 5 में यदि 2 परिवार रहते हैं, इसमें 002 आपको लिखना है। ये जो हम क्रम देते हैं ये आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पहले 003 तक हम लिखे हुए हैं, 001 से 003, इसके बाद 004 से 005 लिखा जाएगा, 005 लिखा जाएगा। इस पर लिखा जाएगा 004 से 005 लिखा जाएगा। इस क्रम से आगे जितने भी लिखा जाएगा, जितना भी भवन पर अंकित किया जाएगा ऐसे ही अंकित किया जाएगा। जिस भवन पर सिर्फ एक परिवार रहते हैं उसमें जो भवन नंबर होगा वही चढ़ाया जाएगा, और जिस भवन में एक से अधिक परिवार रहते हैं तो उसमें जो परिवार का क्रम संख्या आएगा, जो आगे आएगा, जो जितना हम पीछे लिखे उससे ये आगे की ओर बढ़ते, जैसे कि मकान संख्या बढ़ता वैसे ही ये भी बढ़ते जाएगा।